बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, ख्वाजा पाक के मानने वालों, शाह सिमना से मोहब्बत करने वालों, आला हजरत के वफादारों, मुफ्ती आज़म हिंद के तलबगारों, आओ आओ हम सब मिलकर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, जिनका चेहरा पाक वद्दुहा बदरुद्दुजा, जिनकी जुल्फ़ें वल्लैल इज़ा सजा, जिनकी निगाह मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, जिनका इनकिसार कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, जिनकी हकीकत क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, जिनकी शान या रदा वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, जिनका अखलाक़ करीमाना इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, यानी महबूब रब्बे ज़ुल जलाल, सुल्तान शीरी मकाल, शहनशाह खुश खिसाल, साहिब जूदो नवाल, नबियों में बेमिसाल, रसूलों में बाकमाल, यानी आमना के लाल हुज़ूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और झूम झूम कर बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम अलैहि या रसूल। बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए, पढ़िए बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुझसे पहले आपने उस्तादुल असातिज़ा माहिर उलूम अक़लिया व नक़लिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती साहिब क़िबला से बड़ी नसीहत आमेज़ गुफ्तगू समाअत की, और मैं समझ रहा हूँ कि हज़रत ही के बुलाने के ये मोहताज थे। जैसी हज़रत ने आवाज़ दी सब आ गए। अब हज़रत का नाइब बन के मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ कि देखो सब आ जाओ, आ जाओ भाई, सब आ जाओ, आ जाइए। माशाअल्लाह, अरे बहुत अच्छे लोग हैं, सब आ जाओ, माशाअल्लाह सुभान, आ जाइए सब लोग। आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ज़ील अदा साहिब क़िबला ने बड़ी शानदार तकरीर की, और मुझे ज़फ़र बज़मी साहिब बड़े पसंद हैं, इसलिए भी नक़ाबत मुख्तसर करते हैं लेकिन बड़ी जामे करते हैं। आ जाओ मामू, आ जाओ। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि पीछे वालों को जगह बन जाए, थोड़ी जगह बना लें। थोड़ा थोड़ा सर, आ जाओ सब लोग, आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे। फिर पछताओगे, क्योंकि मखदूम सिमना का शेर आने वाला है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह। आला हज़रत की नगरी से नवासे हुजूर अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा अदनान रज़ा साहिब तशरीफ लाने वाले हैं। माशाअल्लाह, पछताओगे बहुत। देखो, आ जाओ, जगहों को पुर कर लो, और लगभग जगह पुर हो चुकी है, लेकिन अब भी अगर आएंगे तो लोग इधर उधर हो जाएंगे, क्योंकि अभी है खाली, वरना फिर बाद में रहेगी नहीं। ये हकीकत है। ये हजरात, मैं हजरत के बुलाने पर पहले भी आया था माशाअल्लाह, और इस जलसे की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये कई खूबियों का जामे है। ये जलसा माशाअल्लाह, कई खूबियों का। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि यादगार इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस भी है। वाह वाह वाह, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। मेरे सारे उलमा शोरा हैं, जिनको मैं बखूबी जानता हूँ, लेकिन नाम लूंगा तो 5 मिनट इसी में हो जाएंगे। लेकिन मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब का नाम इसलिए लूंगा कि जामा मस्जिद के इमाम हैं। मौलाना फजील साहिब जाफरपुर के बहुत ख़ास आलिम दीन है। ये हमारे हाफिज इंतज़ार साहिब, और ये हमारे नज़ार साहिब, ज़फ़र बज़मी साहिब, बहुत सारे अहबाब हैं। ज़रा माफ़ कीजिएगा किसी का नाम रह जाए तो। ये हमारे मौलाना नसीर साहिब, ये हज़रत सारे अहबाब सब तशरीफ़ फरमा हैं, और सब बड़े अच्छे लोग हैं। जब शीशगढ़ आओ तो इसमें बरेली का रंग देखो। वाह 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 वाह,
वाह और इस रंग में किसी और ने आपको नहीं रंगा है, इसमें खासियत है अल्लामा तौफीक साहिब नहीं दी। वाह 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 ये सच्चाई है ये। हाँ और कितना बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है माशाल्लाह। जामिया मखदूमिया गौसिया बरकातुल हदीस, पहले मदरसा आलिया नोमानिया, और फिर कमी थी तो कनीजाने फातिमा के नाम से भी इदारा कायम कर दिया। माशाअल्लाह जरा मोहब्बत माशाअल्लाह से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अच्छा, कमियों पर नजर बहुत रहती है हजरत की। जब देखा कि कचौचा शरीफ से हजरत तो आ रहे हैं, बरेली से कौन आए, तो माशाल्लाह हजरत अदनान रजा साहिब को दावत दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अब यहाँ अशरफी भी और रजवी भी, जी और वाह जहाँ अशरफी रजवी संगम हो जाए तो कसम खुदा की वो महफिल पुरनूर भी हो जाए और मकबूल भी हो जाए। हाँ हाँ वाह वाह क्या बात है क्या बात है वाह 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 और एक बात और सुन लो, ये मेरे उलमा तशरीफ फरमा है, पूरी दुनिया के अंदर, मैंने कई मुल्कों का दौरा किया, पूरी दुनिया के अंदर अशरफी और रजवी हैं। अमेरिका हो चाहे चाहे अफ्रीका, यूरोप हो या कि अरब, जहां भी मिलेंगे हैं तो और भी लोग, लेकिन ये सच्चाई है, जहां अशरफी वहां रजवी, जहां रजवी वहां अशरफी, और दोनों में बड़ी मोहब्बतें। अल्लाह इन मोहब्बतों को कायम दायम रखे। आमीन आमीन हमने तो वो जलसा भी देखा है जब मुर्शिदुल करीम हुजूर ताजी शरिया तशरीफ लाए, हाँ वाह 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 जफर बज़मी साहिब की जी। नकाबत थी, जी जी बड़ा जबरदस्त ये इजलास हुआ था। यहाँ किसी की कोई कमी नहीं है, सब आ गए हैं और आ रहे हैं और आते रहेंगे। हाँ माशाअल्लाह तो सलामत रखे हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद तौफीक साहिब को, खुदा सलामत रखे कि इनके दम की बहारें, ये हमारे सारे उलमा सब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और हजरत का जो इदारा है, अल्लाह पाक उसको मजीद बुलंदियां, तरक्कियां, उरूज अता फरमाए। आमीन आमीन माशाल्लाह फारिगीन भी हैं, फारिगात भी हैं, फुज़ला भी हैं, फाजिलात भी हैं, उलमा भी हैं, आलिमात भी हैं, हाँ वाह हुफ़ाज़ भी हैं और कारियात भी हैं। हाँ वाह वाह जितनी तारीफ की जाए कम है, किसी चीज की कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस कमी की, जिसको महसूस किया जाता है कि कमी है, वो होती है मेन जलसे की जो शख्सियत होती है। अगर देर से आती है तो मजा नहीं आता। हजरत के अंदर ये खासियत है कि पहले ही तशरीफ ले आती है। माशाअल्लाह जी सही बात समझे हजरात? बहरहाल मैं मुतरन्निम अंदाज में पढ़ने का इस वक्त खास तरीके से मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं, बस एक माहौल बनाना चाहता हूँ, समात करें। जी। हजरत इजाजत है। 2025 चल रही है, मेरे नबी का 1500वां बर्थडे इंशाअल्लाह हम सब मनाएंगे ना इंशाअल्लाह 2025 में। हर गली महकती है, वाह 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 हर गली महकती है, हर मकाम महकता है, क्या कहने हर वाह वाह गली वाह महकती है, हर मकाम महकता है। कौन आने वाला, वाह कौन वाह आने वाला है, कौन आने वाला है, कुल जहां महक। नारे तकबीर नारे रिसालत फैजान मखदूम अशरफ मसलके आला हजरत वाह वाह कौन आने वाला है, कौन आने वाला। ऐसा ही करना है अभी, चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद अपने नबी का बर्थडे खूब शानदार तरीके से मनाना है। 1500 साल होने वाले हैं, और वाह। ये भी सुन्नियों की बहुत बड़ी निशानी है। वाह कौन आने वाला है, वाह 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 आने वाला है, कुल जहां महकता है, हर गली। महकती है जरा बोलो, हर गली महकती है, हर मकाम महकता है। और उनके दम से सुन्नियों का जलसा भी महकता है। हाँ उनका तो होता ही नहीं, कायदे का तो महकेगा क्या? हाँ उनमें कोई साहिब ईमान ही नहीं। शेर देखें आप, मुझको बख्शवाए, वाह वाह हमको बख्शवाएंगे, मुझको बख्शवाएंगे, ये यकीन है मेरा।
क्या कहने, वाह 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 वाह। मुझको बख्शवाएंगे ये यकीन है मेरा, मुझको बख्शवाएंगे ये यकीन है मेरा, फातिमा के लालों का आसरा महक। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उलमाए सुन्नत, फक्रे शीशगढ़, फक्रे शीशगढ़, यादगार इमाम आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये जो है देखने में बच्चे हैं लेकिन है बड़े, देखने में बच्चे लेकिन बड़े, आप समझेंगे छोटे हैं लेकिन उन्होंने माशाल्लाह नारा लगाया, लेकिन आप लोगों को जगा दिया। और मैं एक ऐसा शेर पेश कर रहा हूं जिसमें आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। थानवी, नानौतवी, रशीद अहमद गंगोही, इस्माइल देहलवी, इनकी कब्रों के नामो नमूद खत्म, समझे, लेकिन कुर्बान जाऊं मैं गौसे आजम के आस्ताने। वाह वाह वाह, गरीब नवाज की चौखट पर वाह। शाहे सिमना के दरबार में देखो कितना मजा आता है, चमचम चमकता है रोजा। थानवी की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, थानवी की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, मेरे आला हजरत का, मेरे आला हजरत का मकबरा में। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह वाह। थानवी की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, थानवी की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, मेरे आला हजरत का मकबरा महकता है, शाह मखदूम अशरफ मकबरा महकता है। खाली शीशगढ़, खाली शीशगढ़, खालिस शीशगढ़। और माशाअल्लाह अब तो शीशगढ़ में आते हुए भी बड़ा अच्छा लगता है, वरना जब हम आते थे, अल्लामा तौफीक साहिब जानते हैं, मैं छोटा था क्योंकि मेरी वालदा की नंसाल यहाँ पे, नानी यही थी, तो जब मैं आता था छोटे पे तो इधर एक पैर उधर जा रहा है, लेकिन माशाअल्लाह सुभान अल्लाह हर तरह से इनकलाब शीशगढ़ में आया है। रोडों को देखो तो इनकलाब, हाफिजों को देखो तो इनकलाब, कारियों को देखो तो इनकलाब, आलिमों को देखो तो इनकलाब, यहाँ के जलसों को देखो तो इनकलाब, सुन्नियों को देखो तो इनकलाब, हाँ मदरसों को बहुत इनकलाब, मदरसों को देखो तो इनकलाब। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने चंद शेर पढ़ दिए, हालांकि मैं पढ़ना नहीं चाहता था। ये मनक़बत है बड़े ही आला बड़े ही बाला इमाम आज़म अबू हनीफा, वाह वाह, बड़े ही बाला बड़े ही आला इमाम आज़म अबू हनीफा, नहीं है हमसर कोई तुम्हारा, इमाम आज़म अबू हनीफा, वाह वाह वाह, नहीं है हमसर कोई तुम्हारा, इमाम आदम अबू हनीफा, बड़ा मुक़द्दस बड़ा मुनव्वर दयारे सरकारे बू हनीफा, है रश्के जन्नत तुम्हारा रोजा, वाह 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 वाह, है रश्के जन्नत तुम्हारा रोजा, इमाम आदम अबू हनीफा, इमाम मुस्लिमी हो तुम, सिराज उम्मत भी हो प्यारे, है कौले सरकारे शाहे बता, इमाम आजम अबू हनीफा हो तुम हिदायत के माह पारे। सच्चाई है, और मेरे नबी ने तो सिराजो उम्मती कहा, मेरी उम्मत के चिराग कहा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा को। हो तुम हिदायत के माह पारे, जहाने सुन्नत के तुम सितारे,
अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा, वाह ज़ियाउल उलमा की तवज्जो चाहूंगा, वाह फजील मिल्लत की तवज्जो चाहूंगा, उस्तादुल असातिज़ा की तवज्जो चाहूंगा। शेर देखे, हो तुम हिदायत के माह पारे, जहान सुन्नत के तुम सितारे, हमारा तुमसे नसीबा चमका। वाह वाह इमाम आज़म अबू हनीफा, सुभान अल्लाह सुभान हमारा अल्लाह तुमसे नसीबा चमका। इमाम इमाम आज़म आज़म अबू हनीफा, हमारा तुमसे नसीबा चमका। और जमाने भर में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों हनफी हैं। जमाने भर में अरबों हनफी, तुम्हारे सबसे ज्यादा ताबी, सभी इमामों में दुर्र यकता। इमाम आज़म अबू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह इमामों में दुर्र यकता, इमाम आज़म अबू हनीफा। वाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब कहीं कहीं अपना रंग दिखाई देते हैं, समझे हजरात। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से शायरी करता हूँ जब मैं हाफिज भी ना हो पाया था। मुझे बड़ा शौक था अल्हम्दुलिल्लाह। और 2004 में जब मेरी किताब नगमात रज़वी आई थी तो मेरे उस्ताद करीम हुजूर सदरुल उलमा अल्लामा तहसीन रज़ा साहिब की भी तकरीर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब सदका है मेरा, कुछ नहीं, बस अल्लाह रियाकारी से महफूज फरमाए। बहरहाल हजरात, देखो एक बात बताऊं आपको मैं, इस महीने की कदर व कीमत को समझो। ये महीना बहुत ही मुबारक है। मेरे आका फरमाते हैं, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, और रमजान मेरी उम्मत का महीना। वाह 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 और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रिवायत है कि आसमान में एक दरिया है और उस दरिया का नाम दरियाए परकात है, और उस दरियाए परकात के करीब में एक दरख्त है जिसका नाम तहियात है, और उस दरख्त तहियात पर एक मुर्ग बैठा हुआ है जिसका नाम सलावात है। बस जब कोई शख्स, ध्यान दे, बस जब कोई शख्स माहे शाबान में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो वो दरख्त तहियात पर बैठने वाला मुर्ग जिसका नाम है सलावात, वो दरियाए बरकात में डुबकियां लगाता है, वो दासन हो जाता है। उसके बाद वो आकर के दरियाए बरकात से निकल करके दरख्त तहियात पर बैठ करके अपने परों को झाड़ना शुरू कर देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक कतरे के बदले में एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है। वो सारे के सारे फरिश्ते अल्लाह ताला की हम्दो सना बजा लाते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के हक में दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह वाह 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 वाह, जवाब नहीं हजरत, वाह वाह वाह। दुरूद शरीफ की बहुत बड़ी फजीलत, वाह 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 वाह। कई अनावीन का मजमुआ है जलसा। सोच रहा हूं कि बोलूं तो बोलूं किस पर। हजरात, और ऐ सुन्नियों, बरेलवियों, हनफियों, तुम कितने खुशकिस्मत हो। आका फरमाते हैं, अस्माउ सलाता अहले मोहब्बती, मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता हूं। वाह सुनता हूं। अब कोई बदअकीदा, कोई वहाबी, कोई देवबंदी ये कहे कि नबी हमारे दुरूद को नहीं सुनते हैं तो उनसे लड़ने भिड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं और आप भी सही सुन रहे हैं। वो कहते हैं हमारे दुरूद को नहीं सुनते, तो अख्तर रज़ा कादरी कहता है वो बिल्कुल सच कहते हैं, क्योंकि मेरे सरकार फरमाते हैं मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत, अहले मोहब्बत है। हम पढ़ते शीशगढ़ में है, मुस्तफा सुनते मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत, यादगार इमाम आजम कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह। इसलिए इसको मस्ती का शहनशाह बरेली से आवाज देता है, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पढ़े वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। बहुत खूब पढ़ो दुरूद, वाह 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 ये भी सुन्नियों की पहचान है।
वाह 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 अपने नबी को खूब चाहो, और जिसने नबी को दिलो जान से चाह लिया वो यहां भी मुस्कुराएगा, कब्र में भी मुस्कुराएगा। वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। देखो नहीं हजरत इमाम आदम अबू हनीफा कैसा इश्क था मेरे नबी से, कैसी अकीदत थी। सिराजुल फुक़हा काशिफुल गुम्मा हजरत इमाम आदम अबू हनीफा को देखें। जब आप मदीना शरीफ अपने नबी के दरबार में तशरीफ ले जा रहे हैं तो मदीने शरीफ की गलियां कुशादा हैं, वसी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इश्क देखो, मदीने शरीफ की गलियों की दीवारों से चिमट चिमट के जा रहे हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह। अब मुझे चाहूंगा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, गलियां हैं, रास्ते फसी हैं, कुशादा हैं, उसके बावजूद मेरे इमाम आजम दीवारों से चिमट चिमट के जा रहे हैं। दीवाने ने पूछा था हुजूर मदीने शरीफ की गलियां कहां तंग हैं, वसी बहुत हैं, कुशादा बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद आप दीवारों से चिमट चिमट के जा रहे हैं। ऐसे समझ लो खसट खसट के जा रहे हैं, कपड़े आपके लग रहे हैं। तो इमाम आजम की अकीदत बोल उठी, मैं इसलिए दीवारों से चिमट के चल रहा हूं, अगर मैं इस रोड से जाऊंगा, इन कुशादा गलियों से निकलूंगा तो मुझे डर लगता है कहीं मेरा कदम वहां न पड़ जाए जहां मेरे नबी के कदम पड़े। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जहां मेरे क्या नबी ने हाल। कदम रखे हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ऐसा इश्क, और यही इश्क लिया बरेली के आला हजरत ने इमाम आदम। वाह, हम कितने खुशकिस्मत हैं, हमें ये जवाहिर पारे मिले हजरत इमाम आदम अबू हनीफा का इश्क। आप हालात तो देखो, शीशगढ़ की सरजमीन पर अल्लामा फजील साहिब रद्द वहाबिया करें तो कुछ हमारे ही सुनने पिलपिले कहते हैं इन मौलवियों को यही पड़ी रहती है। अरे ये जब भी देखो उनका पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। नहीं छोड़ेंगे पीछा, नहीं छोड़ेंगे पीछा, इसलिए तुम्हें बचाना भी तो है मेरे प्यारे। तुम कितनी इनसे, यहां तक मैं कहता हूं कितनी इनसे हसद रखो, तुम कितनी इनसे बगावत रखो, लेकिन इन्हें मोहब्बत है तुमसे, तुम्हें बचाएंगे। वाह वाह वाह, रद्दे वहाबिया करेंगे। आज का वहाबी कहता है, देवबंदी कहता है कि नबी हमारी तरह है मादल्ला, तो मेरी कौम के अफराद कैसे सुन लेते हैं? कहता है नबी हमारी तरह है, उससे ये कह दिया करो, अरे तू कहता है नबी हमारी तरह है, तेरे पसीना आए तो बदबू करे, मेरे नबी को पसीना आए तो खुशबू करे। तो जब पसीना पसीना बराबर नहीं हो सकते तो नबी और उम्मती कैसे बराबर हो सकते हैं? इसीलिए इसको मस्ती के शहंशाह ने बरेली से आवाज दी थी। इमाम ने कहा था तुझसे और जन्नत से क्या वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, तो सब हैं, वाह, सब जीते हैं, राफजी भी जीते हैं, वहाबी भी यहाँ पर रहते हैं, शिया नैशरी चकड़ालवी कादियानी, लेकिन वो सुन्नी मुसलमान, वो खुश अकीदा मुसलमान कितना खुशकिस्मत है जो दिल में मोहब्बत हुजूर लेके जीता है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। समझे? जाते तो दुनिया से सब है, वहाबी भी जाता है, नैशरी भी जाता है, चकड़ालवी भी जाता है, कादियानी भी जाता है, लेकिन जब सुन्नी जाता है तो इसकी ये शान होती है, पेशानी पर इबादत का नूर होता है, दिल में मोहब्बत हुजूर होती है, और जब कब्र में पहुंचता है तो इमाम अहमद रजा की ज़बानी आलम ये होता है, कब्र में लहराएंगे, वाह वाह वाह, चश्मे नूर, वाह हाय हाय, कब्र में लहराएंगे ताहसी चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, और झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, मस्त हो के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम आजम ज़िहानत व फतानत के शाहकार, वाह वाह तफक्कुर के अलम बरदार, वाह वाह, आलिम शरीयत, ऐसा आलिम जिनके इल्म की तारीफ खुद हजरत इमाम मालिक ने की है, वाह वाह, जिनके तफक्कुह फिद्दीन की शान खुद हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने बयान की है, इमाम शाफी ने बयान की है। कौन
कौन? इमाम आजम अबू हनीफा। हाकिम ने अपनी बीवी से कहा, तू अगर चांद से ज्यादा खूबसूरत ना हो तो तुझे 3 तलाक। तवज्जो चाहूंगा, और इमाम आजम की जहानत देखें, उनका इल्म मुलाहजा फरमाएं। बादशाह के घर में है, और वो भी कौन है? वो भी बादशाह की बेटी और बादशाह की बीवी। हंगामा खड़ा हो गया, ये बादशाह ने क्या कह दिया? और जो बादशाह के घर में है वो भी बादशाह की बेटी है, जो बादशाह की बीवी है। कहीं 2 मुल्कों में तनाव ना हो जाए, बखेड़ा खड़ा ना हो जाए। उलमाए मिस्र को बुलाया गया, उलमाए बगदाद को बुलाया गया, उलमाए कूफा को बुलाया गया। उलमा की जमात है, और वहां पर ये बातें हो रही हैं कि सुल्तान ने कहा है, बादशाह ने कहा है कि तू चांद से ज्यादा खूबसूरत मेरी बीवी अगर नहीं है तो तुझे 3 तलाक। उलमाए मिस्र, उलमाए कूफा, उलमाए बगदाद सब जमा हैं, तो सब कहने लगे, भाई चांद से बढ़ के तो कोई हसीन है ही नहीं, चांद से ज्यादा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं, ये तलाक तो हो गई। लोग पहुंचे इमामुल अइम्मा की जनाब में, काशिफुल उम्मा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में। जब ये मुद्दा रखा गया, जब ये चीज को पेश किया गया, तो इमाम आजम कहते हैं, कोई तलाक नहीं, कोई तलाक नहीं। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। यादगार इमाम आजम अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस है, कहते हैं इमाम आजम कोई तलाक नहीं, तलाक नहीं हुई। अल्लाह अकबर। इमाम आजम कहते हैं तलाक नहीं हुई, तो सवाल करने वाले ने सवाल किया, सरकार वो कैसे? समझे? तो फकाहत के शहसवार, तफक्कुह फिद्दीन के दुर्र शाहवार हजरत इमाम आजम कहते हैं, कुरान अज़ीम में रब ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, हमने सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान को पैदा किया। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। हमने सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान को पैदा किया। तो जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा हसीन जब रब ने इंसान को बनाया तो इसकी बीवी चांद से ज्यादा खूबसूरत। जब इतना फरमाना था, सब हैरानो शिस्तर रह गए। उलमाए मिस्र की रसाई वहां तक न हो सकी, उलमाए बगदाद की रसाई वहां तक न हो सकी, उलमाए मिस्र की रसाई वहां तक न हो सकी। इमाम आजम की ज़हानत पर हम कुर्बान जाएं, मेरे इमाम की रसाई वहां तक हो गई। हज़रात, ये है इमाम आजम। कौन इमाम आजम? जिन्होंने जेल में भी 7,000 कुरान मजीद खत्म फरमाए। 7,000, कितने बोलिए? 7,000। 7,000। तुम जिंदगी में 7 ही पढ़ लो तो बहुत बड़ी बात है। कितने? 7,000 कुरान मजीद खत्म फरमाए। अल्लामा तशरीफ फरमाए, इनसे पूछो वो इमाम आजम जो हर रात एक कुरान अजीम खत्म फरमाते थे, वो इमाम आजम जो हर दिन एक खत्म फरमाते थे, कुरान करीम खत्म फरमाते थे, और ईद उल फित्र में भी आप पढ़ते थे, तरावीह में भी आप पढ़ते थे। रमजान में आलम यह होता कि 61 या 62 कुरान शरीफ पढ़ लिया करते थे। 40 साल तक इमाम आजम अबू हनीफा ने इशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ी। पहले 300 रकात नमाज नवाफिल पढ़ते थे, फिर इजाफा किया, फिर 500 रकात नमाज नफल पढ़ने लगे, फिर इजाफा किया तो हर रात 1000 रकात नमाज नफल पढ़ने लगे। तो यादगार इमाम आजम अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तवज्जो चाहूंगा, बस इख्तिताम की मंजिल पर हूं, टेंशन न दूंगा न लूंगा। अच्छा, हजरत की इजाजत है? अच्छा, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, क्योंकि जब रूहे रवा ने इरशाद फरमा दिया तो मुझे चलना ही है, हालांकि मुझे अभी दूसरी जगह जाना है। हजरत का हुक्म सुनो मेरे भाई, ये माह शाबान है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप हजरात रोजे रख लीजिए। अच्छा, होता क्या, अल्लामा तौफीक साहिब क़िबला दामत बरकातुहू आलिया, अफसोस ये होता, हर कोई चाहता है कि मुझे तरक्की मिले, मेरे अमाल में इजाफा हो, मेरी नेकियों में इजाफा हो, लेकिन ये कैसी कौम है
जो अपनी नेकियों में इजाफा नहीं चाहती। अब रमजान आएगा, मस्जिदें भर जाएंगी। मेरे भाई, जहन बन जाता है, जहन खुल जाता है। कोई काम आप करने लगते हैं तो आपका दिल लग जाना चाहिए। अभी आप लगातार कंटिन्यूज आप अगर 10 जलसे सुनेंगे, जलसों में उलमा के खिताबात आपको अच्छे लगेंगे तो आपका जहन बन जाएगा। आपकी दौलत व सरवत में इजाफा होगा, कारोबारी तरक्की मिलेगी तो आपका जहन बनेगा। अगर आप 2000 रुपये रोज के बेच रहे हैं तो आप चाहेंगे कि मैं 4000 बेचूं। यानी हर चीज में तरक्की होती है। लेकिन पूरे महीने तरक्की होने के बावजूद कुरान की भी तिलावत की थी मेरे भाई ने, मेरी बहन ने कुरान भी पढ़ा था रमजान ने, मेरी बहन ने कानून शरीयत का भी मुताला किया था। पूरा महीना बड़ा शानदार चलता रहा, इबादतें होती रही, नमाजें हम पढ़ते रहे। और जैसे ही रमजान गया, मुसलमान भी मस्जिद से बाहर गए। ये तरक्की कहाँ हुई? मौलाना यार साहिब तवज्जो चाहूंगा, आप भी तशरीफ लाए। फिर तरक्की कहाँ हुई? तरक्की कहाँ हुई? अफसोस ये होगा कि अब जैसी रमजान का चांद निकलेगा, आप मस्जिदों के अंदर सब अभी से ही मस्जिदें भरना शुरू कर दो। भरोगे मस्जिदों को? अरे बोलिए, भरेंगे मस्जिदों को इंशाअल्लाह। हाँ, फिर आपको भी शर्मिंदगी ना होगी कि खाली हम रमजान में आए हैं। मस्जिदों को भर दीजिए, दुनिया को बता दीजिए कि हम सिर्फ रमजान के नमाजी नहीं हैं, हर वक्त की नमाज हम पढ़ेंगे। और जब जब मुअज्जिन कहेगा हय्या अलस सलाह, हम झूमते हुए मचलते हुए मस्जिद में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। अब देखो, ये आ रही है 15वीं शब। कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर मेरा मौला अपने बंदों को दोज़ख से बरी फरमाता है। पूरा शहर मिल जाए, बहुत बकरियां थी कबीले बनी कल्ब, एक कबीला उसके पास बहुत बकरियां थी। पूरा शहर जमा हो जाए, पूरा शीशगढ़ जमा हो जाए, पूरा बरेली शहर जमा हो जाए, वो बालों की गिनती नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम तो देखो, मेरा मौला इतने लोगों को शाबान की 15वीं रात को शबे बरात में अपने बंदों को जहन्नम से बरी फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह। और आप पहले ही से ये अज़्म समीम कर दीजिए, बरकातुल हदीस इदारे में जमा होने वालों, उसी का जलसा है ये। मखदूमिया के जलसे में आने वालों, यादगार इमाम आदम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, यादगार बनाओ ये दिन। क्या बात है, वाह वाह। यादगार बनाओ ये दिन कि हम इस जलसे में अभी से अज़्म मुसम्मम कर लेते हैं कि हम 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे ना? इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, सुभान अल्लाह। और चेहरे पर दाढ़ी भी, अरे यार तुम्हारे ही तो सब कुछ थोड़ी होती है। चेहरे पर दाढ़ी भी, मैं अपने इमाम पर कुर्बान जाऊं, आला हजरत ने दाढ़ी से मुताल्लिक ये तशरीफ फरमाए उलमा। आला हजरत ने पूरी उसकी फजीलत पर एक किताब लिख दी, लम्अतुद दुहा फी इफ़ाइल लुहा। उस पर अगर मैं तवज्जो दिलाऊं और जाऊं तो वक्त काफी दरकार है। आला हजरत ने रीश के ताल्लुक से, दाढ़ी के ताल्लुक से पूरी एक किताब लिखी। आला हजरत तो वो हैं कि जब अंगूठे चूमने के जवाज में देवबंदी वहाबियों ने इतराज किया तो मेरे इमाम ने पूरी एक किताब अंगूठे चूमने के जवाज में तकबीलुल अबहामैन नकल फरमाई। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। समझे कितनी किताबें लिखी है आला हजरत ने। सिमाए मौता के जवाज में कि मुर्दे सुनते हैं कि नहीं, आला हजरत ने पूरी किताब रकम फरमाई। जमीन हरकत में है कि नहीं, आला हजरत ने पूरी किताब रकम फरमाई। और इल्म ग़ैब मुस्तफ़ा के ताल्लुक से जब देवबंदियों ने, वहाबियों ने इतराज किया तो काबे की दीवार के साए में मेरे इमाम ने, इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत कंजुल करामत ने, इमाम अहमद रज़ा ने अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतुल ग़ैबिया रकम फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने उलमा की वाह, कितने वाह, किताब ये लिख रहे हैं मेरे इमाम। और इश्क़ रसूल का ये आलम है, गुलामी रसूल का पट्टा पड़ा है मेरे इमाम की गर्दन में। अदब देखें मेरे इमाम का, जब आला हजरत दर्स दिया करते थे, कुतुब हदीस का दर्स दिया करते थे, तो आला हजरत बैठ के नहीं खड़े होके पढ़ाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान बस यही सहन में था, उन्हें जाना अल्लाह। माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, वाह वाह। कब तक इस दुनिया में मजे लेते रहोगे? कब तक ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते रहोगे? नमाजें पढ़ो, नमाजें। आज जलसे में 1 लाख भी खर्च होते हैं, 2 लाख भी खर्च होते हैं,
और कितनी मेहनतों मशक्कत के साथ इन जलसों को सजाया जाता है। अगर दो चार की भी इस्लाह ना हुई तो बेकार। सच्चाई है ये। सही बात। मेरे उलमा तशरीफ फरमा, ये जिम्मेदार स्टेज है। अल्लामा तौफीक साइद नईमी को हल्के में मत लेना। ये हिंदुस्तान के बेहतरीन मशहूर आलिम दीन हैं और मैं अल्लामा फजील साहिब की मौजूदगी में ये बात बयान कर रहा हूँ। इतने रुपए खर्च कर रहे हो तो कुछ अपने अंदर इनकलाब भी तो पैदा करो मेरे भाई। अगर 10 लोग भी नमाजी ना बने और 10 लोगों ने भी गीबत से मुतालिक अल्लामा फरमाए हदीस बयान करें, उसके बावजूद भी गीबत तो चुगली से न रोको तो बेकार। मेरे नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। दुनिया से लोग जा रहे हैं, बेनमाजी जब दुनिया से जाता है, जब उसकी रूह निकलने वाली होती है तो रिवायतों में आता है इतनी शिद्दत की उसे प्यास लग रही होती है। मैं नमाजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेनमाजी की बात बता रहा हूं। रिवायतों में आता है कि जब बेनमाजी की रूह निकलने वाली होती है तो उसको इतनी शिद्दत की प्यास लग रही होती है, अगर दुनिया के सारे समंदरों का पानी उसके हलक में निचोड़ दिया जाए, डाल दिया जाए, तब भी उसकी प्यास नहीं बुझती। आप हैं किस कुछ फहमी में मुब्तला? कारोबार नहीं चलता, नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, बरकतों का ज़ूर होगा। बुराइयां खुद ब खुद दम तोड़ती हुई नजर आएंगी। अपने बच्चों को नमाज का आदी बनाओ। मेरी बहन को पड़ी है शनि बाजार जाने की, मेरी बहन को पड़ी है बुध बाजार जाने की, मेरी बहन को पड़ी है मेले ठेले में जाने की, मेरे बहन को पड़ी है मेकअप का सामान लाने की। लेकिन मेरी बहन जब वक्त नमाज आता है तो तू कहाँ चली जाती है? मुसल्ला बिछा के हजरत फातिमा की सीरत पर अमल करते हुए, सजदा करते हुए अपने रब को राजी क्यों नहीं करती? मेरे भाइयों जरा सोचो तो सही। ये कनीज़ाने जामिया फातिमा, मैं दुआ करूंगा इस जामिया की जो बच्चियां फारिग हो वो हकीकत में कनीज़ाने फातिमा ही बन के निकले। वाह, ये दुआ है मेरी, कनीज़ाने फातिमा ही बन के निकले। और ऐसी कनीज़े फातिमा बन के निकले जब कोई खातून उनको देखे तो वो खातून देख करके यही कहती हुई नजर आए कि वाकई में कनीज़े फातिमा ये है। सुभान अल्लाह, सुभान। आज कनीज़े फातिमा कहाँ है? कनीज़े फातिमा की थी बसरा की वो राबिया, बसरा की वो राबिया जिसकी इबादत का ये आलम था कि पूरी पूरी रात अपने रब को मनाने के लिए सजदा रेज़ रहा करती थी, कुरान की तिलावत करती थी, नवाफिल की अदायगी करती थी, पाबंदी वक्त के साथ नमाजों को अदा करती थी। किसी ने, ये वो राबिया बसरिया हैं जिनके लिए काबा खुद चल के आया था। किसी ने पूछा है राबिया, हमने कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं सुना कि तुमने शैतान की बुराई की हो। तो जनाबे राबिया बसरिया कहती हैं, अरे मैं शैतान की बुराई क्यों करूं, मुझे तो अपने रहमान की तारीफ से फुर्सत ही नहीं मिलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह। कनीज़ाने फातिमा बने, कनीज़ाने जामिया, कनीज़ाने फातिमा। बहुत खूब हज़रत, अल्लामा वाह। तौफीक साहिब की यही कोशिश है, कनीज़ाने फातिमा बने। बनेंगी इंशाअल्लाह, जब आलिमा बनेंगी तो कनीज़ाने फातिमा बनेंगी। जिंदगी चंद रोजा है मेरे भाई, झूठ से अपने आप को बचाओ, गीबत से अपने आप को महफूज रखो, उलमा की कदर कीमत को समझो। आज तो बड़ी आसानी से जिसको देखो वो आलिम के पीछे पड़ा हुआ है यार। आखिरकार उलमा ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तुम्हारा बनाया ही तो है। अरे बनाया नहीं है, बरकत से बना दिया, जामिया कनीज़ाने फातिमा बना दिया, सही बात। मस्जिद में बुला के तुम्हारा जुमा पढ़ा दिया, हर नमाज पढ़ा रहे हैं। यार बड़े अफसोस की बात है, मुझे कभी कभी अपनी कौम पे बड़ी हंसी आती है, अफसोस भी होता है, रोना भी होता है। जो उलमा जब तू पैदा हो तो तेरे पैदा होने पर अजान दे, क्या बात है। और पीछा उसके बाद भी नहीं छूटता, मरने के बाद भी उलमा ही काम आते हैं। यानी जिंदगी भर वो रहा, उलमा की बुराई करता रहा और सब कुछ उसके ताल्लुक से तरह तरह की बातें होती रही। दुनिया से वो जो बुराई करने वाला था चला गया, लेकिन बेचारे आलिम साहब आज भी उसके दसवें में जा रहे हैं। बोलिए ऐसा है नहीं? आज भी उसके तीजे में जा रहे हैं।
कभी नहीं कहते मैं इसके यहाँ नहीं जाऊंगा, इसने मुझे गाली दी थी। अल्लाह उलमा को सब्र अता फरमाए। लेकिन मेरे कौम के अफराद, इन उलमा को कभी नाराज मत करना। ये जो तबाहियां आ रही हैं इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा ये भी है उलमा की बुराई करने का। उलमा नाइबीन रसूल हैं, नाइबीन रसूल। इमाम आदम के दौर में भी बड़ी मुखालिफतें होती रही, इमाम आदम की बड़ी मुखालिफत होती रही, और इस दौर में भी आला हजरत की बुराइयां, कहीं ताई शरिया की, कहीं मुहद्दिस आदम की। होता कुछ नहीं है, अपनी आखिरत खराब करते हैं। अगर अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हो तो उन्हें उलमा के चरणों से लग जाओ। कितनी मोहब्बतें थी उलमा में, खुद देखो कितनी मोहब्बतें। मुहद्दिस आदम हिंद और आला हजरत में कितनी मोहब्बतें। शेखुल मशाइख अली हुसैन अशरफी मियां कछौचवी में देखो कितनी मोहब्बत। जब वाह। बरेली शरीफ की हुदूद से अली हुसैन अशरफी मियां कछौचवी ट्रेन में सवार हैं, जब ट्रेन का गुजर होता वाह। तो शेखुल मशाइख अली हुसैन अशरफी मियां साहिब कछौचवी हाथ बांध के ट्रेन में ही खड़े हो जाते हैं। वाह वाह वाह, मोहब्बत से बोल भी सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह, हाथ बांध वाह ट्रेन में ही खड़े हैं। और शेखुल मशाइख अली हुसैन अशरफी मियां साहिब जमाने की वो अजीम तरीन शख्सियत हैं कि जो अशरफी दूल्हा हैं, वाह, जिनके सर पर अशरफी ताज सजा हुआ है। क्या बड़ी बात। अजीम शख्सियत हैं। वाह। जब बरेली शरीफ की हुदूद से गुजर हो रहा है तो अली हुसैन अशरफी मियां साहिब हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। मुहिब्बीन कहते हैं, मुरीदीन कहते हैं, मुतवस्सिलीन कहते हैं, मुतक़िदीन कहते हैं। सरकार हम समझ नहीं पाए, जब बरेली की हुदूद से ट्रेन का गुजर होता है तो आप हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। क्या वजह है? तो कहा मैं हाथ बांध के खड़ा क्यों न हूं? जब मेरी ट्रेन का गुजर बरेली शरीफ की हुदूद से होता है तो बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रज़ा अपने मकाम पर हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। वाह वाह। तो जब एक नाइब रसूल आले रसूल का अदब कर रहा है तो मैं नाइब रसूल आले रसूल का क्यों अदब न करूं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत। ये मोहब्बतें थी, अल्लाह अकबर, ये मोहब्बतें थी। तो अखलाक को अच्छा करो, अशरफी रस्मी मिलके रहा करो। मेरे आका फरमाते हैं इन्ना मिन अहब्बिकुम। देखो ये मिसाल कायम की अल्लामा तौफीक साहिब ने। कहीं कोई भेदभाव है? कहीं नहीं है माशाअल्लाह। मसलके आला हजरत के मुबल्लिग को अल्लामा तौफीक कहते हैं। मुफ्ती आदम के मुहिब को, मुअतक़िद को अल्लामा तौफीक कहते हैं। यह है अल्लामा तौफीक साहिब, जिन्होंने शीशगढ़ में एक मिसाल कायम कर दी कि हम अशरफी रज़वी सब एक हैं, सब एक हैं। कोई भेदभाव देखा आपने? 42 मेरी उम्र हो चुकी, मैं बचपन से देख रहा हूँ। बड़ी मोहब्बतें दी माशाअल्लाह इन्होंने, जबकि मैं एक रज़वी आलिम। लेकिन ये चीजें हैं, जो इखलास वाला होता है वो दूर से मालूम हो जाता है, क्योंकि बुजुर्गों की संगत इन्होंने इख्तियार की और वही पैगाम जो हमारे असलाफ किराम का था उसको पहुंचाने की कोशिश की। बस मैं इख्तिताम की मंजिल पर हूं और मैं ये कहूंगा अपने भाइयों से, अपने बहनों से, ऐ यादगार इमाम आदम अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ऐ हनफियों, ऐ बरेलवियों, तुम अमल की दुनिया में आओ। मेरी माएँ बहनें नमाजों की पाबंदी करें और फातिमतुल ज़हरा की नमाज से दर्स से इबरत हासिल करें। वो फातिमतुल ज़हरा जो अपने बच्चों को नहलाती धुलाती भी थी, घर का कामों काज भी किया करती थी, लेकिन इबादत का ये आलम था, इताअत खुदाबंदी का ऐसा जज्बा कि जब आप मुसल्ला बिछाती है नमाज इशा में, नमाज इशा पढ़ने के लिए, तो इबादत का ये आलम सजदे में सर है। ये सर्दियों की रातें ना, गर्मियों की रात नहीं, सजदे में सर है। सजदे को तूल दे दिया, सजदे को लंबा कर दिया। क्यों लंबा कर रही हैं? इबादत का लुत्फ उठा रही हैं, इबादत का मजा पा रही हैं, सजदे को तूल देती जा रही हैं, सजदे को लंबा कर दिया। इधर फज्र का वक्त हो गया, मुअज्जिन ने कहा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। सजदे से सर उठा लिया और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ गुज़ार होती है, मेरे माबूद तूने कितनी कितनी छोटी रातें बनाई हैं कि तेरी बंदी फातिमा, तेरे हबीब की शहजादी फातिमा दिल खोल के सजदा नहीं कर पाती है और सुबह हो जाती है। ऐ मेरे माबूद तू इतनी इतनी बड़ी रातें बना दे कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के सजदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद। नेक बनो नेक। मेरी बाएं बहनें नमाजों की पाबंदी करें। यही यादगार इमाम आदम अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस से आपको दर्स दिया जा रहा है। हजरात, बस मैं आखिर में ये बताना चाहता हूँ, किसी वहाबी से किसी भी बदअकीदे को अपने मुंह न लगाओ, उनकी संगत इख्तियार ना करो। जिंदगी चंद रोज़ा है और सबसे बड़ा ईमान यही है कि नबी के दुश्मनों से दूर रहो। और यही मसलक आला हज़रत है, यही कचौचा का पैगाम, यही बरेली का पैगाम। जो आपको हम बताया करें तो ये मत कहा करो कि कल कर लेंगे, नहीं, जो कल करना है वो आज कर लो। और इमाम अहमद रजा के इस शेर के मिस्ताक बन जाओ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो यादगार इमाम आदम अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस, ये टाइटल तो बहुत जबरदस्त है। जिंदगी भर इसी टाइटल की बुनियाद पर हजरत को मैं मानता रहूंगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सबके लिए बहुत बड़ी बात है। जलसे तो बहुत होते हैं, कॉन्फ्रेंसें तो बहुत होती हैं, बुजुर्गों के नाम पर हम जलसे बहुत सजाते हैं, लेकिन जिस इमाम का हम उम्मत मुहम्मदिया पर इतना बड़ा एहसान है कि आज पूरी दुनिया के अंदर अरबों हनफी पाए जाते हैं, लेकिन उनके नाम का कोई जलसा नहीं। ये सच्चाई है, बहुत कम जलसे होते हैं। आपको मालूम है कौन इमाम आदम? सिराजुल उम्मा को इमाम आदम कहते हैं। बस खत्म। तवज्जो चाहूंगा। काशिफुल हुम्मा को इमाम आजम कहते हैं, रईसुल मुज्तहिदीन को इमाम आजम कहते हैं, हादिये मुस्तंबितीन को इमाम आजम कहते हैं, अफसहुल फुसहा को इमाम आजम कहते हैं, अबलगुल बुलगा को इमाम आजम कहते हैं, फकाहत के दुर्रे शहवार को इमाम आजम कहते हैं, खज़ीना इल्म व हिकमत को इमाम आजम कहते हैं। और ये हकीकत है, अरबों हनफियों के इमाम को इमाम आजम। सुभान अल्लाह।